हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता होनी चाहिए। कुरान पढ़ के उसे पता चलेगा कि ये किताब तेरे बारे में क्या कहती है, और गीता पढ़ के उसे पता चलेगा कि तेरा कर्तव्य क्या है, तुझे करना क्या है। वे लोग जो तेरे कत्ल के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो लोग तेरी बहन बेटियों को मंडी में बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो तेरी संपत्ति को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, अब उनके साथ करना क्या है ये उसे गीता में मिलेगा। पर हमने जहाँ पे एक तरफ ये सुना पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के बारे में, तो हमने ये भी सुना कि वो विधवाओं को शरण देते हैं। और कौन सी विधवा को शरण दे दी? उसने तो औरतें विधवा बनाई हैं बेटा, उसने किसी विधवा को शरण नहीं दी। और जिस विधवा को शरण दी है उसे रखेल के रूप में, दासी के रूप, मतलब लौंडी शब्द आता है वहाँ इस्लाम के इतिहास में। एक शब्द आता है लौंडी, ये बहुत ही घृणित शब्द है लौंडी। लौंडी का मतलब है सेक्स स्लेव। एक बच्ची से ये बात करते हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम पूछ रही हो और ये दुनिया को जानना चाहिए। आप ये समझो कि जैसे आप मेरी खुद की बेटी हो, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने ये बात पूछी है तो दुनिया को पता चलना चाहिए। उनके यहाँ लौंडी की जो अवधारणा है वो है सेक्स स्लेव की अवधारणा। आज भी यजीदियों की बेटियों के साथ जो वो कर रहे हैं वो यही तो अवधारणा है मेरी बेटी। तो किसी विधवा को कोई शरण नहीं दी मोहम्मद ने तो औरतों के साथ। इस्लाम औरतों को वैसे भी जानवर की तरह यूज़ करता है, जानवर की तरह यूज़ करता है। तो ये जिस दिन लोगों को पता चलेगी तो लोगों को पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या होती है। अभी तो वो उस गंदगी को जो है, देखिए एक जैसे सुअर है, सुअर गंदगी में लेटा हुआ है और उससे कोई कहे कि भाई तू इस गंदगी से निकल, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आज ये स्थिति है मुसलमानों की। लेकिन जिस दिन वास्तव में असली स्थिति का ज्ञान हो गया वो उस दिन इस्लाम को छोड़ देंगे और उस दिन मानवता जीतेगी। जहाँ पे मानवता की बात आई वहाँ पे एक और बात आती है सेकुलरिज्म की, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग जो बाहर हैं, कुछ वेल सेटल्ड हैं, वो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं। 8 साल और निकाल लो सोते हुए ऐसे ही, जैसे तुमने हजारों साल निकाल दिए ना, केवल 8 साल और तुम्हें ऐसे ही सोना है। फिर धरती की कोई ताकत, तुम्हारी घर में जितनी भी औरतें हैं, तुम गाय की रक्षा की बात कर रहे हो, गाय तो आएगी मुसलमानों के खाने के काम केवल, लेकिन तुम्हारे घर में जितनी भी औरतें हैं ना, सारी की सारी मंडियों में बिकेंगी। और मंडियों में बिकने से पहले उनके साथ बलात्कार और होंगे, जैसे बांग्लादेश में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं और भारत में पिछले 1000 साल तक लगातार होते रहे। अंग्रेजों के आने के बाद कुछ कम हुए, बस 70 साल भी ये कौम आजाद नहीं रह पाई। हथियार तो हसीना लोग। बैंक के एक नोट के बदले एक कम से लड़की। बंधक बनाई गई लड़कियों पर जुल्म की हदें पार। One Yazidi woman was given to 10 Muslim ISIL men. लड़कियां देकर ISIS के दरिंदे मांगे हथियार। मैं जिस तरह से देखिए, आप हम धर्म की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं, अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऐसी मुस्लिमों से आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या, परेशानी क्या है, क्यों आप इतना ज़्यादा मुस्लिमों के खिलाफ रहते हैं? देखिए, क्योंकि मैंने कुरान पढ़ रखी है, मैंने हदीस पढ़ रखी है और मैंने मोहम्मद का जीवन पढ़ रखा है। तो जो इन चीज़ों को पढ़ लेगा, अगर तुम भी मेरी बेटी ने पढ़ लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बारे में उनकी योजनाएं क्या हैं, तुम्हारे बारे में, पारुल त्यागी के बारे में मुसलमानों की क्या योजनाएं हैं। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें अपने आप उनसे नफरत हो जाएगी। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि तुम्हारे घर में जितने भी मर्द हैं उनका कत्ल करना है और तुम्हें उनसे छीनकर मंडियों में बेचना है, और बेचने से पहले और भी बहुत बुरा करना है जो मैं कहना नहीं चाहता। ये उनकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, जो उनकी रिलीजियस बुक्स है ना, कुरान और हदीस, उनमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी हिंदू को ये पता नहीं है। हमारा काम है हिंदुओं को ये समझाना और हम हिंदुओं को ये समझा कर रहेंगे। बिल्कुल, अगर मैं APJ अब्दुल कलाम की